है हिम्मत तो सामने से आकर के टकराओ भारत के नौजवानों से। हम खड़े हैं यहाँ पर, तुम्हें जवाब देने के लिए खड़े हैं। अब देश इस ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में लगता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। ये आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि हम भारतीयों के ऊपर बार बार इस तरीके से प्रहार करेंगे, कभी पुलवामा करेंगे, कभी पहलगामा करेंगे और भारत के निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे लोग, और हम बर्दाश्त करेंगे। हम इसी तरीके से मातम मनाएंगे, आंसू बहाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां देश के तमाम नागरिक जो है वो विरोध कर रहे हैं, वैसे में आपको बता दें इस वक्त हम प्रयागराज में पहुंचे हुए और आपको बता दें कि देश का चौथा स्तंभ है वो भी आज विरोध करने को मजबूर हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज में तमाम पत्रकार जो हैं साथी हैं वो यहाँ पर पहलगाम में जान गंवाने वाले 27 नागरिकों को लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, साथ ही मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम यहाँ कुछ पत्रकारों से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं? सबसे पहले तो आतंकवादियों के द्वारा जिन निर्दोष भारतीय लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, वैसे लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह देश दुख में है, लोगों की आंखें नम है, लेकिन इसके साथ ही आतंकवादियों को हम लोग खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर माई का दूध पिया है रे तो आकर के भारत के नौजवानों से सीधे तौर पर दो हाथ करने का हिम्मत रख। अगर तुम्हारी माई का छठी का दूध अगर हाथ दिला नहीं दिया भारतीय लोग, तो तुम भी क्या बताओगे? तुम निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है हिम्मत तो सामने से आकर के टकराओ भारत के नौजवानों से। हम खड़े हैं यहाँ पर, तुम्हें जवाब देने के लिए खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहते हैं कि 56 इंच नहीं, आप 65 इंच का सीना दिखाइए और पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए। साफ करने की जरूरत पड़े, पाकिस्तान नाम का कोई शब्द इस धरा पर नहीं होना चाहिए। साफ कर दीजिए, बंजर जमीन बना दीजिए, तब जाकर के आतंकवादियों को समझ में आएगा कि कोई तो है मेरा बाप जो हमारी माँ के छठी रात के दूध हाथ दिला दिया। ये आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि हम भारतीयों के ऊपर बार बार इस तरीके से प्रहार करेंगे, कभी पुलवामा करेंगे, कभी पहलगामा करेंगे और भारत के निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे लोग, और हम बर्दाश्त करेंगे। हम इसी तरीके से मातम मनाएंगे, आंसू बहाएंगे। अब ये बहुत हो गया। अब आंसू भारत के लोग नहीं, अब जो आंसू है वो पाकिस्तान के लोग, आतंकवादी लोग जो ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वैसे लोग, और साथ ही साथ अगर इंटेलिजेंस हमारा फेलियर है तो उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि चना बेचने वाला भारत में आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? घास काटने वाला आ जा रहा है, भेड़ बकरी चराने वाला आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? आने की सवाल खड़ा हो रहा है। हम और आप मिले हुए हैं, गले मिल रहे हैं, एक प्लानिंग की बू आ रही है इसमें। इसकी हम कहते हैं कि कड़ी से कड़ी उच्च जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, अगर वो कश्मीर के हैं, भारत में है, तो उन लोगों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि फिर से कोई भारतीय भारत के लोगों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचने से 1000 बार सोचे, और जब रात में सोए तो उसको एक खौफनाक जो है वो दिन नजर आए। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पीएम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार स्ट्राइक भी कर रहे हैं और जो आतंकी हमले में मारे गए तो बिल्कुल जो है इसका जवाब देना होगा। अब पानी बन के 2 घंटे में पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। लोग लोटा गिलास डूबा गमला लेकर के जो है पानी के लिए रोड पे भटक रहे हैं। अब सोचिए कि अगर हम सब कुछ बंद कर दिए, पाकिस्तान का हाल क्या होगा। फिर भी उन लोगों को नहीं पता चल रहा है कि भारत मेरा बाप है और हम बेटा हैं, और बाप बाप होता है, और बाप से जो भी टकराया है उस बेटा का जो है खत्म हो गया, सब कुछ नस्तो नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। तो पाकिस्तान का भी हश्र ही होने वाला है। आतंकवादियों को पनाह दे रहा है वो लोग। उन पाकिस्तानियों को जानना होगा कि इसी भारत के कोख से पैदा लिया है वो, और इसी कोख को गंदा करने का काम कर रहा है, इसी कोख पर गंदा निगाह डाल रहा है। तो भारत के लोग अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, और उसको जवाब मिलना शुरू हो गया है। अभी तो पानी बंद हुआ है, अभी सब कुछ बंद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ही नहीं,
देश का 149 करोड़ जो आबादी भारत का है, वो इस मुद्दे पर ऐसे दुख की घड़ी में एक साथ है, बंधमुट्ठी के तौर पर यूनाइट है और भारत के साथ भारत के लोग पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है देश को एकजुटता होने की जरूरत है? नहीं, देखिए, इस मामले पर देश एकजुट है और ये हमारे ही माध्यम से तस्वीरें जा रही हैं, देश भर की तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो रांची की हो, तो देश इस माहौल में अभी एकजुट है। और आप राजनीतिक दलों की में भी एकजुटता अभी देख रहे होंगे कि चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, वो केंद्र सरकार के समर्थन में है कि जिस तरह की भी कार्रवाई इस घटना के बाद की जानी चाहिए आप करिए, हम इसके समर्थन में। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद देश में एकजुटता बढ़ी है और ये एक कह सकते हैं कि ये बुरा संदेश है वैसे लोगों के लिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जहां से वो लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो है अब देश इस ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में लगता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है।